चीड़ घाट पे आए हुए हैं। हरे कृष्णा। तो ये स्थान चीर घाट का है, जहाँ पर मार्गशीर्ष के पूरे महीने भर ब्रज की कन्याओं ने यमुना जी में स्नान किया। यहाँ पास में यमुना जी भी बह रही हैं और हम लोग इसी स्थान में, जहाँ कदम का वृक्ष भी निकट में है, जिसमें श्री कृष्ण चढ़ गए थे और ब्रज कन्याओं के वस्त्रों को लेकर के उन्होंने फिर वस्त्रों का दान किया था ब्रज की कन्याओं को। तो ये स्थान बहुत पवित्र है और ये समय भी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, बहुत पवित्र है। आज 2 दिसंबर 2024 की तारीख है और मार्गशीर्ष के भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया का दिन है। तो हम यहाँ पर वो कथा पढ़ के सुना रहे हैं जो कि श्री जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में सुनाई है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, उसी रात्रि की सभा में स्निग्ध कंठ पुनः बोला। अब रात्रि की सभा, जो दिन की सभा होती है, तो गोपों के साथ में श्री कृष्ण की जो लीलाएं हुई हैं तो उनका वर्णन मधुकंठ और स्निग्धकंठ करते हैं। ये 2 कथा वाचक हैं, गायक हैं। वाचक नहीं, वाचक तो मतलब जो बांसने वाला है, लेकिन ये कथा जो है गायक हैं। तो ये कथा सुनाते हैं, तो दिन में कथा सुनाते हैं। जो गोप, बड़े बड़े गोप हैं, पुरुष वर्ग को कथा सुनाते हैं श्री कृष्ण की जो लीलाएं गोपों के साथ हुई और गोप बालकों के साथ हुई। और रात्रि की कथा में राधा रानी और उनकी सब सखियां बैठती हैं, उनको जो कथाएं सुनाते हैं श्री कृष्ण की, तो ये वो कथाएं हैं जो श्री कृष्ण ने राधा रानी और उनकी सखियों के साथ में की हैं। तो रात्रि की सभा है और स्निग्धकंठ जो है आप कथा सुना रहे हैं। 2 भाई, स्निग्धकंठ और मधुकंठ, तो यही जो है कथा सुना रहे हैं। तो क्या सुनाते हैं कि गर्ग मुनि के द्वारा किए गए ब्रजवासियों के वर्ग भेदमय समय के पश्चात कितनी बहुत सी अन्य धन्य कन्याएं उत्पन्न हुई थीं, जो अनेक कुलों में उत्पन्न हुई ब्रज की कुमारी कन्याएं स्वभाव से ही श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित थीं। उनकी कुमार अवस्था की समाप्ति से लेकर उत्पन्न हुई वासना वर्णन करने योग्य है, अतः उसका वर्णन करते हैं। कुमारावस्था समाप्त हो गई, तो कुमारावस्था है 5 वर्ष की। तो 5 वर्ष की अवस्था जब उनकी समाप्त हो गई, तो उस समय उनके अंदर श्री कृष्ण को पति बनाने की इच्छा जागृत हुई। तो उसका वर्णन करते हैं। उन कुमारियों की श्री कृष्ण में इस प्रकार की रुचि उत्पन्न हुई कि ये हमारे पति बन जाएं। इस प्रकार की रुचि जब से उत्पन्न हुई, तभी से पद पद पर उस उपाय में कुशल नहीं हुई, सफल नहीं हुई। जितने भी उपाय करते हैं सफल नहीं, क्योंकि जो स्त्रियां हैं अबला होती हैं। तो जैसे चंद्रमा की जो है कृष्ण पक्ष में क्षय होता है, चंद्रमा का क्षय होता है, उसी प्रकार से दुर्बल हो रही ये कन्याएं। निरंतर श्री कृष्ण के पक्ष का सेवन करने वाली, यानी श्री कृष्ण का चिंतन करने वाली, चंद्रमा किसी शोभा वाली इन कुमारियों की कृष्णता नित्य उत्पन्न होने लगी, लगातार दुर्बल होने लगी। तब श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए एकांत में अनेक देवताओं की प्रार्थना करती हैं और व्यर्थ की तरह घूमती हैं। तो इस देवता से प्रार्थना करती हैं, उस देवता से प्रार्थना करती हैं। कोई और उपाय है नहीं, किसी को बता भी नहीं सकती। अपनी जो मन की इच्छा है, ये बड़ी लज्जा की बात है। तो कुछ समय तक ऐसे ही घूमती रहीं। अब उनकी प्रत्येक प्रार्थना में यही बात थी कि प्रत्येक जन्म में श्री ब्रजा और ब्रजरानी के घर में मेरा निवास हो। ब्रजे शत्रु सन्निवासः परम सुसुरतानयो। तो क्या चाहती हैं कि प्रत्येक जन्म में जो नंद महाराज हैं और माता यशोदा हैं, ये उनके ससुर और सास बने प्रत्येक जन्म में। उनके घर में हमारा निवास हो प्रत्येक जन्म में। और कृष्ण एव पतिर्भूयान
मम जन्मनि जन्मनि, और श्री कृष्ण ही मेरे पति हों, जन्म जन्म में मेरे पति हों। इसके बाद कभी ऐसा भी समय आया कि यमुना के तट पर सभी कुमारियाँ परस्पर सम्मिलित हो गई। अब ये अलग अलग घूमती हैं, अलग अलग अपना प्रयास करती हैं, देवताओं से प्रार्थना करती हैं, लेकिन एक बार क्या हुआ कि यमुना के तट पर इनका सबका एक साथ मिलन हो गया। ततश्च कदाचित कालिंदीम अनु परस्परम विंदमाना बभूवुः। हैं, तो ये उचित था कि इनका जो है एक साथ मिलन हो गया, और एक साथ मिलन होने से एक दूसरे के प्रति उनको सहानुभूति भी प्राप्त होने लगी, और मिलन के बाद परस्पर मित्रता भी हो गई। तत्र जाते च सौहार्दे हार्दम अपि परस्परम व्यक्तम, और वो मित्रता भी जो है क्या है कि एक दूसरे से जो है जो भाव भी प्रकट हो गया। किसी को प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन आपस में उन्होंने अपना भाव प्रकट कर दिया। तब इन कुमारियों ने अपने हृदय की वासना को आपस में उगल दिया, मुँह से भी प्रकट कर दिया, मुँह से भी प्रकट कर दिया। अश्रु प्रवाह बहाने लगी, सब आंसू बहाने लगी, और प्रत्येक अंग में जो है मूर्छा जैसे कि शरीर जो है हो गया, अकड़ रहा है। इन कुमारियों की भावना का अनुमान लगा करके इनके सुख को चाहने वाली वृंदा देवी तपस्विनी का वेश बना करके यहाँ पर आ गए। तो वृंदा देवी जो कि वृंदावन के अधिष्ठात्री देवी हैं, और वो ये वृंदावन वास्तव में पूरा ब्रज मंडल है 84 कोष का, उसके अंदर वृंदावन भी है और बाकी सब वन है। तो वृंदा देवी तपस्विनी का वेश बना करके वहाँ पर चली आई। तो वृंदा देवी ने पहले से सोचा कि ब्रज नागर श्री कृष्ण के समागम के लिए इनके हृदय में जो उत्पन्न हुआ अनुराग है, ये तो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। इनमें जो अनुराग है। अतः इन कुमारियों के लिए दूसरे देवता की आराधना ही साधन करने योग्य है, कृष्ण की आराधना उचित नहीं होगी। कृष्ण की आराधना में तो लज्जा की बात होती है ना, कि आप हमारे पति बने। तो दूसरे देवता की आराधना ही साधन करने योग्य है, साक्षात कृष्ण की आराधना नहीं, क्योंकि उसमें तो ये लज्जित हो जाएंगी। देवतांतराराधनम एव साधितव्यम न तो तद आराधनम। और फिर इन कुमारियों के पास जब वृंदा देवी आई तो परस्पर नमस्कार हुआ। इन कुमारियों ने नमस्कार किया और वृंदा देवी ने आशीर्वाद दिया इनको। सब शिष्टाचार पूरा जब हो गया तब वृंदा देवी बोलती हैं। वृंदा देवी बोली, अथा गम्य च कृताभिवादन स्वीकृताभिवदन विधौ लब्ध विधौ सा भी दधाति इसमें। हे कुमारियों, मैं इसी वन में रहती हूँ। वृंदा देवी ने कहा, अपना परिचय छिपा लिया, मैं इसी वन में रहती हूँ। ये तो देवी हैं लेकिन तपस्विनी के रूप में आई, मैं इसी वन में रहती हूँ, मैं तपस्या करती हूँ। तुम सब इस भाव से युक्त हो। इस अवस्था को देखकर, तुम्हारी अवस्था को देखकर मेरा हृदय दया से विदीर्ण हो गया, अतः तुम्हारे पास आई हूँ। इसलिए मेरी इस सिद्ध विद्या को अपने कानों से सुनो। ये मेरी विद्या सिद्ध है, इस विद्या को कानों से सुनो। इससे तुम्हें कोई परिश्रम नहीं होगा। 1 मास तक परिश्रम केवल दिखाई देगा, देखने के लिए परिश्रम है लेकिन परिश्रम कोई नहीं है इस सिद्ध विद्या में। और सिद्ध विद्या ये तो जो है मंत्रमयी विद्या है जो मैंने सिद्ध कर ली है। इस प्रकार कहकर उनके कानों में ये मंत्र जो है सुनाया और विधि को बताया, और वो वृंदा देवी हर्षपूर्वक अंतर्धान हो गए। विधि को बताया पश्चात ये कुमारियाँ भी वृंदा के उपदेश में लगकर परम सुख में निमग्न हो गई। तो मंत्र क्या बताया था? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र था। इस मंत्र का तुम्हें जाप करना है। और विधान क्या है कि रोज़ यमुना जी में स्नान करना है और पूजा करना है देवी की। बालुकामयी
मूर्ति बनानी है ना, और बाद में जल में विसर्जन कर देना है। इस प्रकार से जो है विधि बता दी। तो श्री कृष्ण की प्राप्ति के विषय में ऐसा वृंदा देवी रूपी अलौकिक गुरु स्वयं प्राप्त हुआ है। कोई गुरु को खोजने जाता है, यहाँ तो गुरु स्वयं प्राप्त हो गए, वृंदा देवी स्वयं गुरु बन गई। तो ये पूजनीय वृंदा देवी परा वैष्णवी शक्ति है, भगवान की शक्ति है, परा वैष्णवी शक्ति हैं। इनके द्वारा दिया गया श्रेष्ठ मंत्र भी वांछा का पोषक हो गया। इनकी जो है सबकी इकट्ठी जो है वांछा जो है पूरी अब होने वाली है। इसलिए इन कुमारियों को इससे देख और कौन सा सुख हो सकता है, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? फिर इन्होंने विश्वास करके मार्ग शीर्ष मास की विशिष्ट पहली प्रतिपदा तिथि से लेकर परस्पर सम्मिलित होकर व्रत करना आरंभ कर दिया है। तो वो प्रतिपदा ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ किया। इस व्रत में अरुणोदय काल में अरुण उठती हैं, सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। अरुण सूर्य का सारथी है, और अरुणोदय जब होता है तो आकाश लाल हो जाता है। तो अरुणोदय काल में परस्पर घरों से प्रत्येक को बुलाती हुई और परस्पर हाथ में हाथ मिलाती हुई ये कुमारियाँ यमुना के तट पर जाने को तत्पर होकर गाने में तत्पर हो और गान भी करती हैं। अब गान क्या करती हैं? इसमें परिहास पूर्वक अपना अभिप्राय है जो प्रकट करती हैं गाने में। तो इसमें पहला जो पद है गीत का वो क्या है कि हे सखी, सकल गुणों के भंडार जो बनमाली हैं तेरे साथ विवाह करेंगे। और देख, जिस विवाह के निमित्त जब रुचि नंद महाराज को रुचि पैदा होगी तो वो फिर उचित बात को चलाएंगे। नंद महाराज जो है अपने पुत्र के विवाह की बात तेरे पिता से चलाएंगे। त्वामुपयंता सखी वनमाली सकल शुभाकर वर गुणशाली यत्र ब्रजपति ऋतर रुचि रुचिताम वार्ताम चालयिता सुख सचिताम। तो तुम्हारे माता पिता इस बात को सुन करके सुखी होंगे और धन का दान करेंगे। जब तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा कि मेरी कन्या का विवाह कृष्ण के साथ होने वाला है तो सुखपूर्वक धन का दान करेंगे। और श्री कृष्ण भी इस विवाह से के संबंध में उत्पन्न हुए सुख हर्ष को हृदय में छिपा लेंगे। कृष्ण को भी हर्ष होगा कि उनका तेरे साथ विवाह हो रहा है, तो उस हर्ष को अपने हृदय में छिपाएंगे, कृष्ण अपने हृदय में छिपा लेंगे। और सखागण भी हंसी हंसी में उनको कुपित करेंगे। जब सखा लोग जो है कृष्ण से बात करेंगे, विवाह की बात करेंगे, तो कृष्ण कुपित होंगे इस बात से। श्रुत्वा तत्तव मातर पितरो सुखमयी तारो कृत धन वितरो हरिरपि मद में हृदय गोपयिता सखी फिर नरमनिया को पयिता। फिर ज्योतिषी के द्वारा आदर पूर्वक बताया गया शुभ दिन जब निश्चित होगा, आदर पूर्वक ज्योतिषी शुभ दिन बताएगा, तो वे श्री कृष्ण अपने विवाह के योग्य वेश को धारण करेंगे। तेरे साथ विवाह होगा कृष्ण का तो विवाह के वस्त्र भी धारण करेंगे। उस वेश में वे जो है गौर वर्ण का दुपट्टा होगा और श्याम कांति मिला हुआ, क्योंकि शरीर श्यामल है, और गौर वर्ण का दुपट्टा हो तो रंग मिल जाएगा, मिश्रित रंग हो जाएगा। दुपट्टा भी बादल में चमकती हुई बिजलियों की कांति का मूल होगा। दुपट्टा कैसा होगा? तो बिजली, बादल के बीच में बिजली, शरीर बादल के समान श्यामल है, और जो है दुपट्टा है पीत वस्त्र का। तो श्री कृष्ण के श्याम अंग पर हल्दी से रंगा हुआ वो दुपट्टा बादल में चमकती हुई बिजली के समान शोभा पाएगा। गुणकनि निष्ठ तरे सुदिना है बेसम धासति सा निज विवाहे नील रुचि चित गौर दुकूलम घन चपलाले सुरसा में विमूलम। वह भीतर के वस्त्र में जो झंगुला के द्वारा वो वेश पीला ही प्रतीत होगा। भीतर का वस्त्र भी जो है कृष्ण का झंगुला पीला है, तो वेश पीला प्रतीत होगा, और विचित्र वर्ण के उत्तरीय से वेष्टित होगा।
उत्तरी जो दुपट्टा है विचित्र वर्ण का दिखाई देगा। और मुकुट धारण करेंगे कृष्ण, किरीट धारण करेंगे, फिर पगड़ी, उसके ऊपर पगड़ी धारण करेंगे। विवाह का जो है पूरा वेशभूषा। हाँ, वो वेश जिसमें कि अलकावली यानी उनके जो बाल हैं बिखरे हैं, और मणि और सुंदर तिलक से युक्त होगा कृष्ण का वेश। अंतरवसनग कंचुक पीतम चित्र प्रच्छद रुचि परिवेतम मुकुट किरीट तिरीट विराजम अलकावली मणि चित्र के भाजम। उस वेश में श्री कृष्ण का जो गाल हैं, उनके गाल हैं, वो मणि के कुंडलों से मंडित होगा। गालों में भी जो है मणि कुंडलों की जो है प्रतिबिंब दिखाई देगा, चमक आएगी, गाल भी चमकेंगे कुंडल से। और ओठों की लालिमा तांबूल की कांति को जीतने वाली, पान से ओठ लाल हो जाते हैं, कृष्ण के लाल ओठ पहले से ही इतने लाल हैं कि उससे भी जो है ज़्यादा ओठों की लालिमा है। और ओठों को ढकने के लिए हाथ में एक रुमाल होगा, जो कृष्ण जो है अपना रुमाल से जो है ओठों को ढकेंगे। और गले के आभूषणों में मणियों का सम्मेलन होगा, बहुत प्रकार की मणियों का जो है मिश्रण होगा गले के आभूषणों में। कुंडल मंडित गंड विभागम तांबूल छवि जित धर रागम अधरावृत कर धृत चेलम ग्रेवेयक मनुकृत मणि मेलम। श्री कृष्ण के दोनों हाथ उस वेश में बाजूबंद, कंकण और मुद्रिका से युक्त होंगे। तो बाजूबंद होता है यहाँ पर, और कंकण होता है यहाँ पर, और मुद्रिका होता है उंगलियों में। तो बाजूबंद और कंकण और मुद्रिका इनसे जो है कृष्ण के जो हाथ हैं वो सुशोभित होंगे। और विवाह के योग्य हल्दी से रंगे हुए हस्त सूत्र, हाथ में सूत्र है हल्दी का, तो जो है विवाह के योग्य उनके हाथ में वो हस्त सूत्र होगा। और हार से युक्त हृदय, हृदय में हार होगा। और मणिराज कौस्तुभ विराजमान हो, कौस्तुभ मणि उनकी पहले से ही वो जो है हृदय में। और वनमाला के आदि मालाओं का समूह होगा। सांगद कंकण मुंद्रिक हस्तम आवापक धृति वलयित सस्तम हारावलित हृदय धृत मणिराजम वनमालादिक माल्य समाजम। फिर मणिमय कौंधनी से मध्य भाग शोभा पाएगा। कौंधनी करधनी, मणियों की करधनी से मध्य भाग शोभा पाएगा। और चरणों के आभूषणों की कांति से विशेष वेश, उनकी विशेष शोभा होगी। चरणों में जो है आभूषणों की कांति से। अधिक क्या कहूँ है सखी, इस वेश में भी सब अपूर्व चीज़ें होंगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। जब दूल्हा का वेश बनाएंगे कृष्ण तो सब चीज़ें ऐसी होंगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। मणिमय श्रृंखल लसद लग्नम चरण विभूषण गण रुचि मग्नम वेशे चास्मिन् तद पूर्वम यत्तु न दृष्टम क्वचन च पूर्वम। श्री वनमाली का प्रत्येक अंग उस समय सब प्रकार के भूषणों को ये कहता प्रतीत होगा कि मैं तो स्वयं सभी भूषणों का भूषण हूँ। कृष्ण का जो शरीर का प्रत्येक अंग है ये क्या कहता है कि आभूषणों को भी आभूषण तो मैं हूँ। मतलब कृष्ण के शरीर में आभूषणों से शोभा नहीं होती, बल्कि आभूषणों की शोभा होती है कृष्ण के शरीर के कारण। तो कृष्ण का शरीर इतना सुंदर है कि आभूषण भी जो है सुंदर हो जाते हैं उनके कारण, है ना। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया भूषण भूषणांगम, ये विशेषण श्री कृष्ण के शरीर का है। तो श्री कृष्ण के अंग ही आभूषणों को आभूषित करने वाले हैं। इसके बाद मणियों की सकट में चढ़े हुए मित्रों से युक्त हुए कृष्ण आएंगे तेरे घर में। मणियों की सकट है, लकड़ी की है, हाँ बैलगाड़ी होगी, तो मणियों की बनी हुई वो जो है सकट में, और अपने साथ में मित्रों से युक्त हुए, मित्रों से घिरे हुए कृष्ण जो है सकट में बैठ करके और बारात लेकर के जो है जब आएंगे वनमाली तो सभी लोग देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे। अंगम भूषणमपि किल सर्वम सर्वाभरणम स्वयमिति गर्वम अथ मणिशकटाधिष्ठितमेतं कलयश्चन्ति सुहृद्भिरुपेतम। बारात में चलने वाले वर के स्नेही जनों की गाड़ियाँ भी जो है घेर करके चलेंगी। उनकी गाड़ियों को जो है, उनकी गाड़ी एक होगी, जैसे मित्रों के साथ कृष्ण बैठे हैं, और बाकी बहुत सी गाड़ियाँ जो है घेर करके
आएंगी। और सभी लोग जो है गाते हुए फूलों की वर्षा करेंगे। चलती हुई गाड़ियों की ध्वनि से युक्त सैकड़ों प्रकार के वैवाहिक बाजाओं के द्वारा वे स्वयं भी हर्ष को प्राप्त हो जाएंगे। वैवाहिक के बाजे भी साथ बजेंगे, है ना। और गाड़ियों की आवाज़ फिर अलग होती है और बाजे जो वैवाहिक के बाजे अलग बजेंगे। इस प्रकार से स्वयं भी कृष्ण हर्ष को प्राप्त हो जाएंगे, हर्षित हो जाएंगे। तम जन्यानाम शकटपरीतं कुसुमैर्वर्षिष्यन्ति सगीतं शकटध्वनियुत वादिशतेन मदमाप्स्यति सा स्वयमतितेन। हे सखी, उस वनमाली की बारात के कोलाहल की ध्वनि को सुनते ही महान यत्न से धारण किया हुआ भी तेरा चित्त विचलित हो जाएगा। सुन करके इतना कोलाहल हो रहा है तो तुम घर में बैठी बैठी ही तेरा चित्त विचलित हो जाएगा, है ना। हे सखी देख, हाँ, वो वनमाली जब तेरे दरवाजे के पास आएंगे तब तू सुख की मूर्छा में मूर्छित ना हो जाए कहीं। तो सचेत रहना, तू मूर्छित हो जाएगी कहीं तुझे मूर्छा ना आ जाए। तद्ध्वनि निकलने तब सखी चित्तम धृतमति यत्नात् भविता भित्तम सयंता गंता द्वार सदेशम सखी विसृजे सुख मूर्छावेशम। और हे सखी, तत्काल तेरे घर के सुजन संबंधी सभी वर के पास सत्कार के लिए अगवानी करने आएंगे, अगवानी करेंगे। और ऐसी सुंदर स्त्रियों की जो पंक्ति भी उस समय विवाह संबंधी गाने गाएंगी, है ना। वो वर के पास अगवानी जाना भी अनेक प्रकार के बाजे गाजे के साथ होगा। यहाँ भी बहुत बाजे बजेंगे अगवानी के लिए जब जाएंगी स्त्रियों का वो गाना भी गालियों से युक्त होगा, गाली से युक्त होगा। तमुप ब्रजिता सातव गोष्ठी स्त्री ततिरपि गास्यति बिंबोष्ठी अपि आनम तन्वाद्य वितानम गाली प्रायम तदपि च गानम। और तुम्हारे सुजन गाने वाली स्त्रियों के सहित वर के पास जाकर पुष्पों की वर्षा के सहित वर की आरती करेंगे, फूलों की वर्षा करेंगे और वर की आरती करेंगे और न्यौछावर करके वर का दर्शन करेंगे। हे सुंदरी, उसके बाद श्याम सुंदर जब विवाह के मंडप में आकर के जब बैठ जाएंगे तब तेरे सुख का प्रभाव उथल पथल हो जाएगा। तो सुख को संभाल नहीं पाएगी अपने, इतना सुख होगा। सारात्र के निर्मंशन दृष्टिम करतारस्ते सकुसुम वृष्टिम मंडप परमपनीते श्यामे सुख सम्मर्दो भविता रामे। और गोपराज नंद महाराज आदि जो मतलब गुरु वर्गों की पूजा के बाद फिर हास परिहास का कौतूहल उठा खड़ा होगा। पूजन होगा, सब जो है पिता जैसे जो गोप हैं, फिर हास परिहास का कौतूहल खड़ा होगा। पश्चात सुंदर विधि के अनुसार विवाह की पहली विधि पूरी करके रत्नों के साथ तुझको तेरे घर के सुजन वर मंडप में लेवा करके लाएंगे। गोपेन्द्रात के गण पूजा मनु नर्म कुतूहल मुदये वरतनु पूर्वम विधिमपि कृत्वा सन्विधि आनेष्यन्ति त्वामिह सहनिधि। और अपने प्यारे की प्रीति की पात्र स्वरूपा और शिथिल अंगों वाले तुझको वर के आगे बैठा देंगे। इसके बाद तुम्हारा पिता तुम्हारे कोमल हाथ को धारण करता हुआ मंत्र से पवित्र जल से युक्त वर के हाथ में ग्रहण करा देगा। तो पाणी ग्रहण होता है, तेरा हाथ जो है वर के हाथ में ग्रहण कराएगा। वरपुरतस्त्वां शिथिलित गात्रीं स्थापयितारः प्रतिरति पात्रीं तातस्तव करमथ दध दबलं ग्राहयिता वर करमनु सजलम। और हे सुमुखी, उस समय तू सुख के मारे कैसी हो जाएगी इस बात को कौन जान पाएगा, तेरा जो सुख होगा। और देख, मैं तो वनमाली के द्वारा तेरा पाणी ग्रहण संस्कार किया हुआ सही देखती हूँ कि हो ही गया। ततच भवती सुमुखी सुखेन किं भवतेति ज्ञाता केन किं बहुना तव कर संयमनम कृतमेव पश्याम नमनाकमनम। इस प्रकार गाते गाते यमुना को प्राप्त पहुँच जाते हैं। रास्ते पर जो है गाती गाती यमुना की तट पर आ जाती हैं, तो इसी स्थान में आती हैं। और शीघ्र ही गाना समाप्त करके और बाल सुलभ चंचलता के कारण
प्रातःकाल तीर पर ही वस्त्रों को उतार के धरकर आपस में सम्मिलित होकर जल में निमग्न हो जाती। तो रोज़ का उनका ऐसा कार्य था। तो वस्त्र जो है उतार करके, और बच्चों की चंचलता भी उनके अंदर है, तो तट पर ही वस्त्रों को उतार करके जल में निमग्न हो जाती हैं। स्नान करने के बाद रेशमी वस्त्र धोने के बिना भी त्यागने के योग्य नहीं होता। रेशमी कपड़ा है तो बिना धोए उसको जो है पहन लेती हैं। इसलिए बिना धुले ही उस रेशमी वस्त्र को धारण कर सेवा के योग्य कात्यायनी देवी की बालुकामयी प्रतिमा की पूजा करती हैं। तो बालू की पूजा मतलब मूर्ति बनाती हैं और पूजा के बाद विसर्जन भी कर देती हैं। और मंत्र वही है जो वृंदा देवी ने सिखाया था, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का स्मरण कर अपने अपने घर को चली जाती थी। इस प्रकार 1 महीना पर्यंत इसी व्रत का अनुष्ठान करके उस महीने का दिन इस हमारे व्रत का भी पूरक हो गया है। ऐसी भावना कर परमानंद के कारण यमुना के प्रवाह को लक्ष्य करके और दूर तक निर्जनता के कारण उत्पन्न हुई निर्लज्जता के आनंद से जल क्रीड़ा करने लग गई। तो निर्लज्जता क्यों आ गई है? लज्जा नहीं है, निर्जनता के कारण। कोई नहीं देख रहा है ना, तो निर्लज्जता पूर्वक आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। सूरजा पूर्व मनु दूर निर्जनता जात निर्वृतया क्षणम अक्रीडन। इस प्रकार पहले पहले उस व्रत के प्रसंग को जानते हुए ब्रजराज कुमार संतुष्ट मन से 4 बालकों को अनुगामी बनाकर, तो ब्रजराज कुमार संतुष्ट मन से आए, क्योंकि उनका जो व्रत का जो चल रहा है नियम तो भगवान जानते हैं। तो आज अंतिम दिन है, तो संतुष्ट मन से 4 बालकों को अनुगामी बनाकर, मतलब पीछे पीछे 4 बालक आ रहे हैं, वहाँ आकर उनके ऊपर चित्त लगाकर गुप्त रूप से उन कुमारियों को देखने लगे। अब गुप्त रूप से भगवान देख रहे हैं उन कुमारियों को। और जो 4 बालक हैं वो उनके नाम क्या हैं? दामा, सुदामा, वसुदामा और किंकिणी। 4 बालकों के नाम हैं दामा, सुदामा, वसुदामा और किंकिणी। ये 4 नाम वाले जो 4 सखा हैं श्री कृष्ण के साथ वस्त्र हरण लीला में आए हैं, है ना। तो श्री कृष्ण के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण। श्री कृष्ण का जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 ही जो है वो उन बालकों के रूप में आए हुए हैं। इन 4ओं के बाहर प्रकाशित होने के कारण ये जो है 4-5 वर्ष के बालक हैं। ये बालक भी 4-5 वर्ष के हैं और परस्पर मित्रता के कारण हर्ष को धारण करते हैं। मित्रता के कारण हर्ष को धारण करते हैं और श्री कृष्ण से रोज प्रेम की वर्षा प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण से रोज प्रेम की वर्षा प्राप्त करते हैं और यमुना के तट पर चलने के आरंभ से ही भैया हम कहाँ चलें ऐसे बोलते हैं, भैया हम कहाँ चलें। इस प्रकार श्री कृष्ण से पूछते हुए चलते चलते उनके साथ वहाँ पर चले आए, है ना। इस प्रकार चतुर चूड़ामणि श्री कृष्ण क्या है? चतुर चूड़ामणि। चतुर चूड़ामणि श्री कृष्ण 4 कुमारों को संग में लेकर यमुना तट पर आकर हाथ के सहारे से उन कुमारों की हंसी को रोक करके, चारों कुमारों की हंसी रोका इशारे से, हंसी रोकना, हंसी को रोककर नतमस्तक होकर अदृश्य भाव से शीघ्र ही उन कुमारियों के वस्त्रों को चुरा कर ले गए। अदृश्य भाव से अपना सिर भी झुका लिया, है ना। संगे विधाय चतुरा कुमारा नागम्य तत्र करवारित तन प्रहासा नम्रे भवन न चले मलक्षित तम प्रपद्य सद्यस्तन सुख चयम च हरिर्जहार। फिर श्री कृष्ण वस्त्र चुराकर शीघ्रता पूर्वक कदम वृक्ष पर चढ़ गए। उन 4 बालकों के सहित ऊंचे स्वर से स्पष्ट हंसने लगे। अब वस्त्र पर चढ़ करके, वृक्ष पर चढ़ करके अब स्पष्ट रूप से हंसे। पश्चात गोप कुमारियों को अट्टहास सुनाई दिया। अब इनको अट्टहास सुनाई दिया, एक साथ भयपूर्वक ऊपर को दृष्टि फैलाने लगे, यहाँ पर कौन है ना। तो भयपूर्वक ऊपर को दृष्टि फैलाने लगी।
हृत्वास सत्वर कदम नगाधिरो है पूर्वम सुनिम्न रहा स्फुट मुज्जहा से श्रुत्वा प्रहास मत गोप कुमारिकाणाम वर्गा समय सभय मूर्धुत दृष्टि राशि। तो उस हास्य के परिचय को पाकर आपस में देख करके तट पर धरे वस्त्रों को ना देखा, उस हास्य का परिचय पाया उन्होंने, और फिर आपस में एक दूसरे को देखा, फिर तट पर धरे वस्त्रों को नहीं देखा, तो अपने ऊंचे वक्षस्थल को जल के नीचे किया, ऊपर जो उठी थी तो वक्षस्थल जल के नीचे किया, हाँ, और जल के ऊपर केवल मुंह उठाया, केवल मुंह जल के ऊपर उठा करके, और मुख की शोभा से कमलिनियों को तिरस्कृत करने लगी। पानी में कमल भी खिलते हैं ना, उनको तिरस्कृत करते हैं, क्योंकि इनके मुख जो कमल है उनकी शोभा के सामने कमल की शोभा नहीं, तो तिरस्कृत करने लगी। गंभीर स्वर संगतम तदितरा भाव्य भव्य श्रियम हासम तम परिचित्य बाल्य बलितास्ता प्रेक्ष चान्योन्यतः वस्त्राण्यपि अनभिच्छ तत्र विधृतानंच्युतम वक्षस्थलम कृत्वा नीच मुदक्त वक्त्रमुदके नक्चक्रे पद्मिनी। तब ये कुमारियाँ क्षण भर तो नीचे नेत्र करके जल के बीच खड़ी रहीं, फिर शीत लगी, ठंड लगी तो कदम को देखने लगी। अब ठंड लगती तो कदम को देखती हैं, और श्री कृष्ण पहले तो कदम की शाखाओं में अपने शरीर को छिपा करके बैठे थे, अब तो उन कुमारियों के साथ 4 नेत्र का सम्मेलन हुआ, और अब जो है साक्षात्कार के लिए प्रकट हो गए, कृष्ण प्रकट हो गए। क्षणमधि जलमध्यम तस्थुरानम्रनेत्रा पुनरुदयति शीतेद्रो क्षुरेता कदम्बम अपि हरिरधि शाखम गुप्तमूर्ति पुरासीन पुनर्वृत्तिमयासीत चातुरक्षायता भी। इसके बाद चारों बालक, वे चारों बालक तो नीचे खड़े हैं, चारों बालक ऊंचे स्वर से हंसने लगे, चारों बालक ऊंचे स्वर से हंसने लगे, और बालिकाएं उन पर कुपित हो गई, बालिकाएं उन पर कुपित हो गई और बोली, ये तुम्हारा वस्त्र चुराना रूप कार्य ब्रज में आदर पाएगा, बहुत आदर मिलेगा तुमको, जो वस्त्र चुराए हैं तो ब्रज में से तुमको बड़ा आदर मिलेगा, बड़ा सम्मान मिलेगा। बोली उच्च कह जय सुरबाला चुक्रुधो तत्र बालिका ऊचो सेदम तो वह कृत्यम प्रजातृत्यम भविष्यति। अब श्री कृष्ण ने सिखाया बालकों को कि तुम्हें क्या उत्तर देना है, तो कृष्ण ऊपर से बोलते हैं ऐसा बोलो, तो क्या बोले, उसके मध्य में प्रथम वाक्य, ये कार्य करने योग्य है या नहीं करने योग्य है इस बात को हम तो नहीं जानते, किंतु तुम्हारी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। उचित अंत तो हम जानते हैं, तुम्हारी शिक्षा ग्रहण करने आए हैं कि इस कार्य से हमें सम्मान मिलेगा, आपने बताया, ये शिक्षा हमने ग्रहण किया आपसे। हैं, तुम्हारे दर्शन से ही उस शिक्षा को समझ गए, तुम्हें देख करके हमने शिक्षा जान ली, शिक्षा समझ गए हैं। कृत्यम वा कृम कृत्यम वा न वेदमो वै मन्वपि शिक्षार्थम किंतु वहाँ प्राप्ता वीक्षाज्ञा शिष्म तत्पुनः। तब सभी बालिकाएं आपस में देखकर लज्जापूर्वक पुनः बोली, आपस में देखती बेलज्जापूर्वक पुनः बोली, जो तुम्हारा शिक्षक है, जो तुम्हारा शिक्षक है, तुम हमें बता रहे हो कि हम शिक्षा दे रही है, तुम्हें शिक्षा देने वाला तो तुम्हारा शिक्षक जो तुम्हारा शिक्षक है उससे तुमने अच्छी प्रकार शिक्षा पा ली है, जो तुम्हारा शिक्षक है उससे तुमने अच्छी प्रकार शिक्षा पा ली है, अब अपने गुरु का मान बढ़ाने के लिए उस शिक्षा का अभ्यास कर रहे हो। यहाँ का शिक्षकस्तस्मात् भवद्भिः सुष्ठु शिक्षितम् अभ्यंसथ ब्रजेतच्च सुगुरोर्मान वृद्धये। तब श्री कृष्ण ने बालकों को सिखाया। अब सीधे कृष्ण से बात नहीं हो रही है, बालकों के माध्यम से हो रही बात। तो श्री कृष्ण के द्वारा सिखाई हुई बालक पुनः बोले, अरे बालिकाओं, ये तिरस्कार हमें क्यों दिया जा रहा है, ये तिरस्कार हमें क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हम तो इस विषय में कुछ भी नहीं जानते। किसने कहा कि ऐसा बोलो, ये तिरस्कार हमें क्यों दिया जा रहा है, हैं?
हम तो इस विषय में कुछ भी नहीं जानते, कारण तुम सब जल चारणी हो, तुम तो सब जल में विचरण करने वाले हो और हम वृक्ष के अग्रभाग में चढ़े हुए हैं। तो हम क्या जाने तुम्हारा कार्य, तुम्हारी शिक्षा को। किमर्थोऽयम् उपालम्भः तन्न विद्मस्तु किंचन भवत्योदरचारण्यो वयम वृक्षाग्रगामिनः। तो आप लोग जो है जल चारणी हैं और हम वृक्षाग्रगामी हैं। हम पेड़ के जो है निचले भाग में गमन करने वाले हैं, तुम जल में चारण करने वाली हो हैं। तो हम तुम्हारी बात कैसे समझ सकते हैं। बालिकाएं बोली, पराक्रम दिखाना तो चोरों का उचित धर्म है। पराक्रम दिखाना तो चोरों का उचित धर्म है, इसलिए तुम्हारा वृक्ष के अग्रभाग में चढ़ना देखा जाता है। तुम पेड़ के ऊपर चढ़, और जिनका माल चोरी में चला गया उनको दीनता करना ही उचित है। तो हम लोग दीन हैं, हम क्या करेंगे हैं। तुम कहे कि जिनका माल चोरी में चला गया उनको दीनता करना ही उचित है, इसलिए हम सब का जो है जल में अवगाहन देखा जा रहा है कि हम पानी में हैं, हम तो दीन हैं। विक्रांत लुंठताम योग्या यद्वा शाखाग्रगामिता दीनता लुंठिता नाम स्यात् यन्ना सलिलगाहिता। पश्चात श्री कृष्ण स्वयं ही, अब श्री कृष्ण स्वयं ही बोले। अभी तक तो बालक बोल रहे थे, अब श्री कृष्ण स्वयं बोले हैं, कोप और विस्मय के साथ हैं। हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया। थोड़ा कोप और विस्मय के साथ, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया। कृष्ण बोले सकोपम विस्मयम एव वक्तिस्मय किम लुंठितम भवती नाम। हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया। बालिकाएं बोली, हाय बड़े खेत की बात है, हम सब तो असंख्य हैं, हम सब तो असंख्य हैं और हमारे असंख्य वस्त्रों को छिपाना कठिन है, तो अभी ना जाने कैसे उन वस्त्रों को छिपा लिया तुमने। इतने वस्त्र चुरा लिए, छिपा लिए तुमने। श्री कृष्ण बोले, तुम सबका अंबर से ढके रहना विद्यमान ही है। तो भगवान, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, अंबर का मतलब आकाश भी होता है। तो तुमने अंबर को छिपा लिया, हमारे अंबरों को छिपा लिया। तो कृष्ण कहते हैं तुम तो अंबरों से ढकी हुई हो, है ना। हाँ, आकाश से ढकी हुई हो, है ना। तो फिर ऐसी स्थिति में अंबर हम कैसे चुरा सकते हैं, हम आकाश को कैसे चुरा सकते हैं, अंबर का आकाश। तो कुमारियाँ बोली, हे दामोदर, वस्त्र को भी आकाश रूप में परिणत कर देने की तुम्हारी सामर्थ्य है। तुमने वस्त्र को भी आकाश में बदल दिया, तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य है, वस्त्र को भी आकाश में मतलब गायब कर सकते हो। वस्त्र को भी आकाश में बदलने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। किंतु निर्जन स्थान में चोरी करना, तुम्हारी कितनी शूरवीरता है इसमें, तुम्हारी कितनी शूरवीरता है कि निर्जन स्थान में चोरी करते हो, है ना। अंबरम अप्यर्मरतामासादयितुं तवासि सामर्थ्यम यह दामोदर चौर्यम कियदपि शौर्यम समर्पयतु। तब श्री कृष्ण गर्व के साथ बोले, बालकों के साथ बोले, हे मित्रों, जल में धसी हुई कन्याएं नग्न नहीं हैं, अतः मैंने तो इनके साथ परिहास मात्र किया। और ये दुष्ट स्वभाव वाली हैं, आकृति से तो सुंदरता है इनकी, लेकिन स्वभाव बड़ा दुष्ट है। सबने देखा इनका चरित्र। मेरे उत्तम वस्त्र जो कि व्यस्त भाव से यहाँ गिरे पड़े थे, इन वस्त्रों को इन दरिद्रों की कन्याओं ने अन्यायपूर्वक पहचान करके कि ये वस्त्र मेरे योग्य है, ये वस्त्र मेरे योग्य है, और एक धारण कर लिया और हमारी दृष्टि छिपने की इच्छा करती हुई पानी में निमग्न हो गई। हमारे वस्त्रों को जो है पहन लिया है। और अपनी दुष्टता के कारण ही ये वस्त्र मेरे लिए पहनने योग्य, मेरे वस्त्र, ये सब जो है वस्त्र मेरे वस्त्र को पहन करके पानी में निमग्न हो गई हैं। क्योंकि यमुना जल के भीतर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि सोने के समान चमकीले वस्त्र हैं इनके, वो दिखाई पड़ रहे हैं। और आप लोग दौड़ करके और कूद करके अपने हाथों से इनके हाथ पकड़ करके प्रत्येक कन्या को मेरे पास ले आओ। बालकों से बोले, तुम दौड़ो कूदो पानी में और हाथ पकड़ करके मेरे पास ले आओ इनको। श्री कृष्ण के इन वाक्यों को सुनकर तट तक उतर गए और थोड़े समय की प्रतीक्षा करने वाले, श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले उन बालकों से ये कन्याएं बोली। अब तट तक तो आ गए बालक कि भाई हम ले जाएंगे इनको। तो कन्याएं बोली
कन्याएं बोली, हे बालको रुके क्यों हो? कन्याएं बोली, हे बालको रुके क्यों हो? चुपचाप क्यों खड़े हो? हम पर धावा बोलो। और अपने सखियों से बोली, अरे सखियों, इन लुटेरों को यहाँ लाकर गले तक डुबा करके इनका जल में निवास का सुख प्राप्त कराओ। इनको गले तक जो है डुबा करके जल में निवास का सुख प्राप्त करा दो। तब बालकों से बोली, अरे बालकों देखो, तुम सब जिस गुरु के पास वस्त्रों को चुराओ, स्त्रियों को चुराओ, इस प्रकार की क्रिया का अध्ययन करते हो, जिस गुरु से तुम अध्ययन करते हो वस्त्रों को चुराना, स्त्रियों को चुराना, हैं, याद रखो कात्यायनी देवी की कृपा से तुम्हारे गुरु को भी हम सब पानी में के भीतर खींच सकते हैं। कात्यायनी देवी कि तुम्हारे गुरु को भी हम मिल करके पानी के भीतर खींच सकते हैं। अतः तुम्हारा खींचना तो सामान्य बात, तुमको खींच लें तो क्या है, तुम्हारे गुरु को भी खींच सकते हैं। आहर वसनाम आहर वनिताम यस्मात् क्रियाम सदाधित्वे कात्यायनी प्रसादात् तमपि विकर्षाम तोयांतः। अनंतर ये बालक इस बात को सुनते ही दौड़ पड़े और खिसलते हुए कदम वृक्ष तक पहुंचकर शीघ्र वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। बालक डर गए कि हमको खींच लेंगे, तो दौड़ पड़े और खिसलते मतलब गिरते पड़ते जो है पेड़ के ऊपर चढ़ गए ना। तो श्री कृष्ण तब हंसी पूर्वक इस प्रकार बोले। अब कृष्ण हंस करके बोले, अहो आश्चर्य, स्त्रियों का आचरण करने वाली तुम सबको बड़ा भारी अहंकार हो गया है। अच्छा होने दो, हम भी देखते हैं तुम्हारे ऊपर देवता की कृपा कितनी है, देवता का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कितना है। तुम सब जब तक जल में निवास करोगी तब तक हम भी निष्ठा धारण करके वृक्ष के ऊपर आकाश में निवास करेंगे। तुम जब तक जल में निवास करोगी हमारी भी निष्ठा है, हम आकाश में निवास करेंगे, वृक्ष के ऊपर आकाश में निवास करेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण के मुख से ऐसी जो है बातें सुन करके और ठंडी तरंगें उसमें पानी की जब लग रही हैं, तो श्री कृष्ण जो है उन गोप कुमारियों से श्री कृष्ण परिहास पूर्वक और कृपा पूर्वक बोले। परिहास भी कर रहे हैं, कृपा भी कर रहे हैं। तो कृष्ण बोले, हे परम दुर्बल कुमारियों, तुम बहुत दुर्बल हो, परम दुर्बल कुमारियों, जाड़े के मारे तुम्हारे सारे अंगों की संधियां शिथिल हो गई हैं, अतः तुम सब अभी चले आओ, अब तुम आ जाओ। तो परिहास भी है और दया भी है, ऊपर आ जाओ क्योंकि तुम्हारी ठंड लग रही है, ऊपर आ जाओ। और परिहास भी है तो ऊपर आ जाओ। तब सब भौएं टेढ़ी करके बोली, पुनः किस लिए अपने पास आने के लिए प्रार्थना करते हो, पुनः किस लिए अपने पास आने के लिए प्रार्थना करते हो। श्री कृष्ण बोले, वन देवता के द्वारा ले जाए गए और पुनः मेरे द्वारा बलपूर्वक छीन कर इकट्ठे किए गए तुम्हारे वस्त्रों को तुम सब ग्रहण कर लो। वन देवता ने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे और हमने बलपूर्वक छीने वन देवता से, हैं, अब हमसे जो है ग्रहण कर लो वस्त्र, हैं। तो तब जल के अंदर से ही हाथ फैलाती हुई थोड़ी दूर तक सम्मुख आई, पानी के अंदर से ही हाथ फैलाती हुई थोड़ी दूर तक आई, सामने आई। तो श्री कृष्ण अंगुली का इशारा करके बोले, हाँ हे कुमारियों, यहाँ पास में चले आओ। वे बोली, इधर आओ इधर आओ, तुम्हारा कर्म कैसा है, किस लिए है, इधर आओ इधर आओ। कृष्ण बोले, मेरी दृष्टि और वस्त्रों की भी सृष्टि, कि मैं देखूंगा तुम्हें और वस्त्र दूंगा, हैं। तो वे बोली, तो श्री कृष्ण बोले, वस्त्र लेने का उल्लंघन हो जाएगा, मैं तुम्हें देखूंगा ताकि वस्त्र लेने का उल्लंघन ना हो, वस्त्रों का परिवर्तन ना हो, उल्टा पलटी ना हो। तो किसके कौन से वस्त्र हैं मैं देख करके तो दूंगा, तो तुमको देख करके दूंगा। तो किसी का वस्त्र किसी के पास पहुंच गया, ऐसा उलट फिर ना हो सकेगा। तो परस्पर बोली, अब वो आपस में बोली, अरे बाबरी बहनों, हैं, ये प्रपंच हम सबको ठगने के लिए रचा जा रहा है। श्री कृष्ण तो उनके वस्त्र उनको दिखा करके जिह्वा को दांतों से काट कर बोले, कृष्ण जो है कपड़े दिखा रहे हैं, जिह्वा को दांतों से काट कर बोले, मैं तुमसे सत्य ही कह रहा हूँ, असत्य नहीं। और वे पुनः बिगड़ने की आशंका कर रहे हैं।
तो आपस में बोली, अरे मूढ़ छोरियो, श्री कृष्ण का ये परिहास ही है, क्योंकि इस परिहास में अच्छी तरह छिपाई हुआ हंसी भी प्रकाशित हो रही है कि हंस भी तो रहे हैं, तो इसमें भी जो है इनका छल है, जो आपस में बोलती हैं। तो फिर श्री कृष्ण स्पष्ट प्रिय वचन धारण करके और गुप्त हास्यपूर्वक बोले। अब प्रिय वचन, हास्य गुप्त में है, लेकिन प्रिय वचन बोले, हाय ये कभी परिहास नहीं, हाय ये कभी परिहास नहीं, तीनों काल में परिहास नहीं, क्योंकि तुम सब देवी का व्रत करने के कारण अति दुर्बल हो गई, तो तुमसे कैसे परिहास करूँगा। अतः विशेष दया की पात्र हो, तुम्हारे ऊपर तो मैं विशेष दया कर रहा हूँ। अधिक संताप प्राप्त करने के योग्य नहीं हूँ, तुमने बहुत कष्ट पा लिया, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं मिलना चाहिए, मैं तुमको इस तरह दे रहा हूँ। वे बोली, जो व्यक्ति दूसरे के वस्त्र को इच्छापूर्वक ग्रहण करता है, वो व्यक्ति यदि दयालु हो जाए तब तो आश्चर्य की पराकाष्ठा हो जाए। तुम दया कर रहे हो क्या? तो कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हारे तुम दया कर रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरे के वस्त्र को इच्छापूर्वक ग्रहण करने वाला स्वभाव करने के स्वभाव वाला है, वो व्यक्ति यदि शीत भीत व्यक्तियों के ऊपर दयालु हो तो आश्चर्य की पराकाष्ठा हो जाए, तो सबसे बड़ा आश्चर्य हो जाए कि सर्दी से जो मतलब भयभीत हैं उन पर दया आ रही तुमको, तो आश्चर्य की पराकाष्ठा हो जाए। अच्छा, इस बात को जाने दो, पूरे विश्वास के साथ कहिए कि हे पूजनीय, आपने सत्य बोलना कब से आरंभ कर दिया है। पूरे विश्वास के साथ बोलिए, हे पूजनीय, आपने सत्य बोलना कब से आरंभ कर दिया है। श्री कृष्ण बोले, मैंने तो अपने वचन में असत्य कभी नहीं बोला, मैंने तो अपने वचन में असत्य कभी नहीं बोला। वे बोली, कौन कहता है? तो श्री कृष्ण हंसी पूर्वक बोले, अरे तुम लोग कपट धारण करती हो, यदि तुम मेरी बात को सत्य मानती हो तो परम धर्मपरायण इन बालकों से पूछ लो। परम धर्मपरायण बालकों से पूछ लो, अगर तुम मुझे मेरी बात को सत्य मानते हो तो इन बालकों से पूछो, ये परम धर्मपरायण है ये बालक। वे भी हंस कर बोली, सत्य है ये भी आपके समान धर्म वाले हैं। सत्य है ये भी आपके समान धर्म वाले हैं, वही परम धर्म आपका जो है वही ये धर्म। श्री कृष्ण बोले, बड़े खेद की बात है, यदि तुमको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो सब जने एक साथ आकर के, या तुम सब में जो मुखिया हो वो अकेली आकर के हमारी सच्चाई को प्रत्यक्ष देख लो। तो सब लोग मिल करके आ जाओ, एक मुखिया को भेज दो और हमारी जो है सच्चाई को प्रत्यक्ष देख लो, कोई एक आ जाए मुखिया। तब श्री कृष्ण की उन हंसी मस्खरी की बातों को सुनकर वे बालाएं प्रेम से सराबोर हो गई, प्रेम से, और तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लग गई और पर जल से बाहर नहीं निकली। तस्य तंच्छूलितं श्रुत्वा बाला प्रेम परिप्लुता वृणिता प्रेक्ष्य चान्योन्यम जाते हासन निर्ययुः। अब तीर पर जाने को लज्जा होती है, अगर बाहर निकले तट पर जाएं तो लज्जा होती है, और जल में रहने से जाड़ा लग रहा है, तो दोनों प्रकार से दुविधा है, पानी में जाड़ा लग रहा है और ऊपर जाने में लज्जा होती है। इस प्रकार उन सबको दो प्रकार का जाड़ा एक साथ उत्पन्न हो गया, दो प्रकार का जाड़ा। इसलिए वे वहाँ पर खड़ी रहकर किंचित बोली, तीरे गंतुम लज्जा स्थातुम नीरे च शीतमित्युभयं समजने जाड्यम युगपन तदिम आस्तत्रैव किंचित अब्रुवन्। हे ब्रजराज कुल के रत्न, हे ब्रजराज कुल के रत्न, आप ब्रजवासियों की प्रीति से सुशोभित हो और ब्रजवासियों के पूजनीय हो, अतः भारी शीत के कारण व्यग्र चित्त वाली हम सब आपसे प्रार्थना करती हैं कि हमको वस्त्र दे दो, हमको वस्त्र दे दो, अन्याय मत करो। ब्रज नृप कुल रत्न तुम ब्रज प्रीतिशाली ब्रज जन महनीश्चासी याचा महीतन वयमति तरशीत व्यग्रताग्रस्त चित्ता वितर वासन चानयम माचकार्षी। श्री कृष्ण बोले, तुमने मेरा कौन सा न्याय देखा? श्री कृष्ण बोले, तुमने मेरा कौन सा न्याय देखा? तुम सब ऊंचे कुल में पैदा हुई हो और तुम्हारे वस्त्रों को वन देवता हर कर ले गए थे। ऐसी स्थिति में तुम्हारी सहायता करनी चाहिए, इसीलिए मैंने वैसा कार्य आरंभ किया, किंतु तुम्हारे बेकार के वस्त्रों पर मेरे जैसे व्यक्तियों की अभिलाषा संभव नहीं।
तुम्हारे कपड़े तो बेकार के हैं, तो मेरी क्या अभिलाषा होगी इसमें? इसलिए तुम्हारे संतोष की रक्षा के लिए यदि तुम कुछ देती हो तो उसी के आनंद से जो है वन देवता के विरोध को भी हम अनुकूलता का विषय बनाए, तो उसमें हमें आनंद आ जाएगा। वन देवता के साथ हमने जो झगड़ा किया था, कष्ट हमको मिला, तो वो कष्ट हमारा दूर हो जाएगा, तुम कुछ दोगी दो। इसके बाद कात्यायनी का व्रत करने वाली वे कुमारियाँ इस प्रकार निश्चय कर मन में ये विचारने लगी, हाय हमने अपने मन में जो अभिलाषा की थी ये तो उसी को प्रकाशित कर रहे हैं, और हम क्यों मना कर रहे हैं? हम क्यों मना कर रहे हैं? हमने जो मन में अभिलाषा की थी उसी को ये प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए हमारा भी यही मौका है, ऐसा है, हमारा भी यही मौका है, किंतु यहाँ पर कोई बहाना देखना चाहिए। वो भी स्वतः मिल गया। बहाना क्या? वस्त्र पाने के लिए हम आ रहे हैं, है ना, तो वो जो है बहाना भी मिल गया। तो जाड़े का भय यहाँ प्रकट घटित भी हो रहा है, जाड़े से भी ये भी बहाना है हमारे पास कि जाड़ा बहुत लग रहा है ना, और वस्त्र भी लेना है, तो दोनों कारण मिल गए, तो हमें भी मौका मिल गया, सही मौका मिल गया। इतने पर भी कौतुक से गूढ़ मुस्काने वाले श्री कृष्ण जब चुप ही खड़े रहे तब वे पुनः बोली, यदि आप राजी बाजी हमारे वस्त्र नहीं देंगे तो हम राजा से कह देंगे। अब बोली, अगर राजी से वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कह देंगे। यहाँ पर परलोक से भय ना होने पर भी लोक में राजा से तो सभी भय करते हैं, अतः हम कंस से जाकर तुम्हारी शिकायत कर देंगे। राजन शब्द का भाव, अथवा ऐसे धर्मात्म ब्रजराज के पुत्र होकर भी तुम लाड़ चाव के कारण शिक्षित नहीं हो पाए, तो तुमको उनसे शिक्षा दिलाएंगी। तो राजा का मतलब नंद महाराज भी है ना। पर यहाँ गोपियों का भय दिखाने का जो कथन है वो केवल कथन मात्र है, कुछ इसमें कुछ मतलब नहीं है कि भाई कहेंगी वो कि कंस को, अब कृष्ण कंस को समझ लें और इस कारण से उनको कृष्ण को भय पैदा हो जाए, या नंदराज समझ लें कृष्ण को भय पैदा हो जाए, तो भय केवल पैदा करने के लिए ऐसा बोलें हैं, कृष्ण को कोई भय नहीं। इसलिए श्री कृष्ण जिस विषयता को समझें कि भाई राजा का क्या मतलब है, तो स्वेच्छापूर्वक जो भी समझ लें कृष्ण की इच्छा है, राजा का मतलब क्या है। फिर कृष्ण भी जो है उपयोग के बाद बोले, हे कुमारियों तुम कब दासी बनोगी? भगवान, हे गोप कुमारियों तुम कब दासी बनोगी और कब मेरे कहे को करोगी? वो तो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। यदि तुम्हारा कहना सत्य है तो दूसरे उपाय के बिना जल से उठकर सब प्रकार की संपत्ति को उठाने के लिए मंद मुस्कान से युक्त होकर मेरे पास चली जाओ। सब प्रकार की संपत्ति तो तुम्हारी यही है, इसी को उठाने के लिए मेरे पास चली जाओ, और मंद मुस्कान से युक्त होकर के आना, थोड़ा भी रूखापन नहीं दिखाना। नहीं तो वस्त्र नहीं दूंगा मैं, थोड़ा भी रूखापन दिखाओगी तो वस्त्र नहीं दूंगा। मंद मुस्कान के साथ आना। यदि ऐसा नहीं करोगी तो अधर्म के मर्म की कल्पना करने वाले तुम जैसियों को की सहायता हम नहीं कर सकते। अधर्म की कल्पना करते हो तुम, तो फिर तुम्हारी सहायता हम नहीं करेंगे। इतना कहने पर भी जब जल से वो नहीं निकली तो कठोरता युक्त वचन बोले, कृष्ण कठोरता पूर्वक बोले, वृथा आशा करने वाली तुम निकृष्ट कन्याओं के संबंध को हम नहीं चाहते। वृथा आशा करने वाली निकृष्ट कन्याओं के संबंध को हम नहीं चाहते, किंतु तुम सब इसको मेरी दया समझो। यदि इतने पर भी नहीं समझोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा। राजा को धोकर मेरा क्या करेगा? इदम च मे दयालुत्वम एव बुद्ध्यध्वमंजसा नो चेन्ना हम प्रदास्य किम क्रुद्धो राजा करिष्यति। तो श्री कृष्ण ने राजपथ को छल करने के लिए कहा, ब्रजराज के लक्ष्य से नहीं कहा कि नंद महाराज राजा हैं, तो इस लक्ष्य से नहीं कहा श्री कृष्ण ने, है ना। तो फिर महान कष्ट से वे कुमारियाँ जल से उठ निकली तो भी अव्यक्त प्रकाशित नहीं हुए, किंतु अपने हाथों से आगे का वस्त्र बना करके और केशों के विस्तार के द्वारा अपना जो छाती को ढक करके केशों की लंबाई से अन्य अंगों को ढककर अपने आगे छोटी छोटी छोरियों को रखकर कुबड़ी की तरह तेल नमाकर श्री कृष्ण के पास आई ना। तब अरे भैया कृष्ण देखो देखो, सब ओर से डरी हुई है कुमारियाँ चुराए हुए तुम्हारे वस्त्रों को जल में पटक कर आ गई हैं।
बालक बोले कि तुम्हारे वस्त्रों जल में पटक करके आ गई। इस प्रकार आपस में संभाषण करके बालक जब प्रबल अट्टहास कर रहे थे, तब श्री कृष्ण विचार करते हुए भारी दया आई। श्री कृष्ण को बड़ी भारी दया आई। जब ऐसा अहो, कैसे आश्चर्य की बात है कि सतकुल में ये कुमारियाँ उत्पन्न हुई हैं और अपने देह के नाश को चाहती हैं, लज्जा के नाश को नहीं चाहती। जैसे तो ये पानी के ऊपर नहीं आती, ये पानी में ही डूब जाएं तो उनका वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उन्होंने जो है मेरे लिए इतना जो है कष्ट उठाया कि लज्जा छोड़ करके आ गई। तो इनकी बहुत जो है त्याग है, इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। ये तो ऊँची कुल में उत्पन्न तो थोड़ी अपना अंग दिखाएंगी, अपना अंग थोड़ी दिखा रहे हैं, जो फिर भी दिखा रही हैं तो इन्होंने अपना बहुत बड़ा त्याग किया है ना। तो कुलांगनाओं का लज्जा ही भूषण है। इतने पर भी मेरे सामने इस प्रकार की दशा को प्राप्त हुई हैं। तो फिर अपने मन में विचार करके श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बोले, अरे हे चंचल बालको, तुम सब लोग क्यों हंस रहे हो? ये कुमारियाँ नग्न ही हैं। तो कदम वृक्ष शाखाओं में धरे हुए वस्त्रों को ग्रहण पूर्वक उनकी आंखों के सामने दिखाकर प्रेम का बंधन जोड़ने के लिए कुमारियों के प्रति मृदु मुस्कान पूर्वक बोले। भगवान जो है कब वस्त्र उठा लिए अपने हाथ में और प्रेम का संबंध जोड़ने के लिए, प्रेम का बंधन जोड़ने के लिए कुमारियों के प्रति मृदु मुस्कान पूर्वक बोले, तुम्हारे ये सब वस्त्र तो अवश्य दूंगा, किंतु पहले जिसका निर्णय करना कठिन था, अब तो साक्षात देकर तुम्हारी दुर्नीति का निर्णय हो गया। अतः सद्गुरु के द्वारा पूजा करो, नमस्कार करो। इस प्रकार की क्रिया को प्राप्त करने वाली होने पर भी तुम्हारी दुर्नीति समझ में आ रही है। तुम सब नग्न होकर वस्त्रों के बिना जल में जो प्रविष्ट हुई, यही जल देवता का तिरस्कार हो गया। बस यही तुम्हारी दुर्नीति बन गई है। इसलिए इस व्रत में होने वाले छिद्र यानी दोष को ढकने के लिए अपने अपने मस्तक पर दोनों हाथ धरकर उस देवता को नमस्कार करो। तो भगवान बोले ये सब कुमारियाँ तो वहाँ पर दूसरे बालकों से चित्त में रंजित होकर भारी भय से विदारित होकर उस नमस्कार स्वामी की आज्ञा के अनुसार अवश्य करने योग्य है, ऐसा निश्चय करके, अरे बालको देखो देखो उधर कोई हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। अब हाथ ऊपर उठाएंगी ना, तो बालकों को 4 बालक थे, उनको बोली, अरे बालको देखो देखो उधर कोई हल्ला गोल्ला कर रहे हैं। ऐसा कर बालकों की दृष्टि को ठक कर दूसरी ओर घुमा करके, पतिव्रता का पति ही देवता होता है, तो अपने पति के सामने तो नग्न होंगे, तो इन बालकों को दिखा रहे हैं, उधर देखो उधर कोई हल्ला गोल्ला, उधर देखो, है ना। ऐसा विचार कर परिहास के बहाने श्री कृष्ण को ही, हे स्वामी आपके लिए नमस्कार है, कि और हम किसी को नहीं जानते किसका अपराध हुआ, जल के देवता कौन है, हमारे देवता तो आप ही हैं, तो हे स्वामी आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर के नमस्कार करने लगी। तब श्री कृष्ण ने कौतुक और तृष्णा के सहित उनके प्रत्येक अंग को निरीक्षण कर उनकी स्निग्धता रमणीयता को विचार कर प्रसन्नता को प्राप्त होकर खेल पूर्वक हंसते हंसते विधि पूर्वक वस्त्रों को समर्पित कर दिया। और जिस समर्पण में नेत्र मार्ग के द्वारा अनुभव करने के कारण तुम सबकी पुष्टि और दीर्घता, लंबाई और मोटाई देख करके जो है मैं तुम्हें वस्त्र दे रहा हूँ, नहीं तो कैसे विधि पूर्वक वस्त्र दे सकता था। तो अपना भी जो है मतलब वो पुष्टिकरण कर दिया कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो किसकी कितना लंबी कितनी मोटी है इसके अनुसार जो है मैं वस्त्र दे रहा हूँ, और नहीं तो कैसे वस्त्र देता। इस प्रकार कहकर इस प्रकार कहकर संतोष देते हुए अपने पंडिताई को भी दिखा दिया, अपने पंडिताई दिखाई कि मैं जो है मतलब जिसके 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 वस्त्र हैं उसी को, जिसके जो वस्त्र हैं उसको वही वस्त्र मैं दूंगा। तो किंतु देखो आश्चर्य की बात, प्रतिकूल वचन भी सच्ची मित्रता के कारण अनुकूल सुखदायी होते हैं। तो कृष्ण ने उल्टी बात बोली उनसे, लेकिन मित्रता के कारण, प्रीति के कारण वो भी सुखदायी होते हैं। इसी रहस्य को देख लो कि श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण के द्वारा उन कुमारियों को रुष्ट करने के बदले महान हर्षित कर दिया। तो वस्त्र हरण के द्वारा भी
रुष्ट होने के बजाय उनको बहुत हर्षित कर दिया। तब श्री कृष्ण जब वृक्ष से नीचे उतर आए, तब महान लज्जित हुई वे बालिकाएं लज्जा को ढकने के लिए वस्त्र धारण करने लगीं। उस समय भी अपने अपने अंगों के आवरण को धारण कर रही थीं, तो भी आश्चर्य था, उनकी अंतरंग प्रीति बार बार स्पष्ट होती जा रही थी और श्री कृष्ण को पाकर उनका मुखकमल थोड़ा सा खिल उठा। इसी प्रकार उनके सामने खड़े हो गई, किंतु ब्रज सुंदरियों का कटाक्ष पुनः श्री कृष्ण की ओर चला गया। हे मित्रों, काम की गति बड़ी टेढ़ी है। ये श्री कृष्ण जिस वरदान को देने के लिए यहाँ पर आए थे, उसी वर को देना तो भूल गए। ये श्री कृष्ण जिस वरदान को देने के लिए यहाँ आए थे, उसी वर को देना तो भूल गए, विस्मृति में पड़ गए। इसके बाद उस समय पति की कामना वाली वे गोप कुमारियाँ भी अनुराग पूर्ण श्री कृष्ण को वरने के लिए उनके चारों ओर खड़ी हो गई। तब परम कोमल ये चारों बालक, भैया कृष्ण चल चल, यहाँ हमको क्या करना है। चारों बालक बोले, भैया कृष्ण चल चल, हमको यहाँ क्या करना है। ये बात कहकर श्री कृष्ण के दोनों हाथों को वस्त्र और कमर की फेंट को खींच करके हर्षित हो रहे हैं। चारों बालक, कोई कमर की फेंटा खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है कृष्ण के। तब वस्त्र हरण के कारण श्री कृष्ण देने योग्य अपने वर को स्वयं याद करने लगे कि मुझे कुछ वर तो देना था इनको, तो सोचने लगे कि मुझे इनको कुछ वर देना है। उसके बाद अपने कर कमल के स्पर्श की कामना से व्रत को धारण करने वाली उन सब कुमारियों के संकल्प को जानकर श्री गोपाल जी ने उस संकल्प को सिद्ध किया। जिस प्रकार घी के द्वारा अतिशय भूंजे हुए और गुड़ की चाशनी के द्वारा पकाए गए धान स्वयं रस लेने के योग्य होते हैं, वे बीज का काम नहीं करते, है ना। जो धान होते हैं गुड़ की चाशनी द्वारा पकाए गए स्वयं रस लेने योग्य होते हैं, किंतु वे धान बीज की तरह है काम नहीं करते। इसी प्रकार मेरी चाहना करने वालों का मेरा भजन भी दूसरी सांसारिक वासना उत्पन्न नहीं करता, है ना। भौतिक कामनाएं होती हैं तो उनसे दूसरी कामनाएं पैदा होती हैं, है ना। लेकिन जो मेरी कामना होती है वो जैसे भुना हुआ और गुड़ की चाशनी से, तो वो अब रस मिलेगा आपको, उससे और दूसरी कामनाएं नहीं पैदा होगी। तो वो रस रूप हो जाता है। यदि ऐसी बात है तब तुम्हारे जैसे निष्काम भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या है। सर्पिर्भिष्ठितमा गुर क्वथिततमा आपता सधाना यथा रश्यन्ते स्वयमेव बीजबदमांस तन्वन्ति नान्यस्पृहां मन्मात्रस्पृहीणां मदीय भजनं नो तन्वदन् स्पृहं किन्तु स्यान्रसनीय रूपमिति चेत् युष्माकमास्तां कथाम्। तो शीघ्र ही गंधर्व विवाह महोत्सव संपन्न हो जाए। अब गंधर्व विवाह महोत्सव संपन्न हो जाए। गंधर्व विवाह का मतलब है वर और वधू एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, विवाह। गंधर्व विवाह महोत्सव संपन्न हो जाए, इस अभिप्राय से लज्जायुक्त नेत्रों वाली स्वीकृतिमय समय की अपेक्षा करने वाली उन गोपांगनाओं के प्रति वर देने वाले श्री कृष्ण पुनः निर्मलतापूर्वक बोले। कृष्ण बोले, परस्पर का स्वीकार्य विवाह की मुख्य विधि होती है। दूसरे विवाह होते हैं ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह के धर्म हैं। तो ये सब तो स्वीकार के अधीन हैं। हाँ, अब तुम गंधर्व विवाह की रीति से कृतार्थ होकर आज तो ब्रज को चली जाओ। हमारा तुम्हारा गंधर्व विवाह हो गया है और अब तुम जो है विवाह तुम कृतार्थ हो गई हो, हमारा तुमसे विवाह हो गया है, आज तो ब्रज को चले जाओ। अब किसी रात्रि में मिलना भी निश्चित रूप से शीघ्र हो जाएगा। इस प्रकार उनके प्रति श्री कृष्ण के प्रतिज्ञा करने पर तो उनका आवेश अधिक उत्पन्न हो गया। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के द्वारा इस प्रकार आदेश पाकर वे कुमारियाँ अपना मनोरथ पाकर श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करती हुई बड़ी कठिनाई से ब्रज में प्रविष्ट हुईं। इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका ध्यायन्तस्तन्पदाम्भोजं कृच्छान्निर्विशुर्भुजम्। और देखो, लज्जा के भार से झुकी हुई इन कुमारियों ने अपने नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण के नेत्रों को प्राप्त कर लिया है और दोनों भुजाओं की कांति से युक्त मध्य भाग को, नितंब भाग को, दोनों जंघाओं को, दोनों जानुओं को प्राप्त कर दोनों चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। पुनः श्री कृष्ण के वियोग में तो पहले देखे हुए नेत्र
आदि अंगों के पीछे देखा हुआ श्री कृष्ण का चरण कमल ही उन कुमारियों के अंतःकरण में संलग्न हो गया और प्रतिक्षण उदय होने लगा, चरण कमल ही उदय होने लगा। द्वे चित्तवाससी नीत्वा कुमारीणाम परम ददे न तो पूर्वम तो निराकारम गोपनीयम अतीव सह। श्री कृष्ण ने गोप कुमारियों के चित्त और वस्त्र दोनों चुराए। गोप कुमारियों के चित्त और वस्त्र दोनों लेकर के केवल वस्त्र दिया परंतु चित्त नहीं दिया। चुराए दोनों, चित्त भी चुराए वस्त्र भी चुराए, तो वस्त्र तो दिया लेकिन चित्त नहीं दिया। इसी कारण से वो जो है उनका चित्त कृष्ण के में लगा रहा। अंतिम दिन में पूर्ण करने योग्य देवी का पूजन और उद्यापन को भी पति रूप में श्री कृष्ण की प्राप्ति और हर्ष के दिखते के कारण भूल गई। अब व्रत का उद्यापन भूल गई वो, जो उद्यापन करना था, व्रत का पूजन उद्यापन करना था, भूल गई। हाँ, कि पूजा भी करती, स्नान की पूजा करती तो पूजा भी नहीं हुई कि वस्त्र भगवान ने हरण कर लिए। तो इसी में जो है वो पति रूप में श्री कृष्ण की प्राप्ति रूप हर्ष के दिखते के कारण भूल गई, पूजा भूल गई, उद्यापन भूल गई और कुमारियाँ ब्रज को ही जो चली आई वो उनकी क्रिया तो श्री कृष्ण की प्राप्ति से ही परिपूर्ण हो गई। और सब क्रिया श्री कृष्ण की प्राप्ति से ही परिपूर्ण हो गई, क्योंकि जिस प्रेम का अभिनिषेध वो देवी पूजन और उद्यापन था, वो प्रेम का साक्षात फल तो श्री कृष्ण के द्वारा पत्नी रूप में अंगीकार का सुख था। वो यदि उनको मिल गया और उनका परम इष्ट अब कौन सा अवशिष्ट रह गया, अब परम इष्ट अब कौन सा अवशिष्ट रह गया। तो मधुकंठ बोला भैया स्निग्धकंठ, दोनों भाई है ना, तो स्निग्धकंठ की कथा सुनाई। मधुकंठ बोला भैया स्निग्धकंठ, एक बात बताओ, 1 महीना भर की पूजा में मीठे मीठे माल खाने वाली देवी इष्ट वस्तु देने के लिए क्यों नहीं आई? पूरा महीना भर तो मीठे मीठे माल खाया, तो वो देवी अब पूजा का फल देने के लिए क्यों नहीं आई? स्निग्धकंठ बोला उन कुमारियों की इष्ट सिद्धि को करने वाला उनका अनुराग ही है, निश्चित रूप से कारण है, मेरा पूजन नहीं। ऐसा जानकर वो दुर्गा देवी वरदान के विधान के समय यहाँ नहीं आई, किंतु अनुराग के पात्र श्री कृष्ण स्वयं आ गए। तो दुर्गा देवी क्यों नहीं आई? इनका अनुराग ही कृष्ण की प्राप्ति कराएगा, और कृष्ण प्राप्त हो गए तो इसलिए दुर्गा देवी फिर वरदान देने नहीं आई। अनुराग के पात्र श्री कृष्ण स्वयं आ गए। मधुकंठ बोला निश्चय ही गर्ग मुनि ने कन्याएं श्री कृष्ण के निकट से दूर कर दी। स्निग्धकंठ बोला करी तो सही, किंतु साक्षात रूप से नहीं। मधुकंठ बोला किस प्रकार? स्निग्धकंठ बोला यदि पतिव्रताओं की शिरोमणि श्री राधा आदि रमणियाँ हैं, किंतु श्री कृष्ण के वियोग में वे दीन दुखी हो रही हैं, अतः ऐसी अवस्था में उनके देखने के संकोच से श्री गर्ग मुनि का मन पुनः ब्रज में आने को तत्पर न हुआ। तथापि श्री गर्ग मुनि के अनुसंधान के बिना विवाह ये दोनों कार्य नहीं करने चाहिए। इस प्रकार ब्रजराज और ब्रजरानी दोनों के अंगीकार के कारण तथा श्री राधा आदि वधुगण के न मिलने से उत्पन्न हुए मानसिक क्षोभ से के प्रतिबंध के कारण वे कुमारियाँ परंपरा पूर्वक श्री कृष्ण से वियुक्त कर दी गईं। ये कुछ समझ में आता है कि गर्ग मुनि ने मतलब कुछ बताया कि ये समय विवाह के योग्य नहीं है, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि विवाह तो वैसे समाज की दृष्टि में कोई विवाह तो हुआ नहीं था, इसको समझना पड़ेगा। तो आज की कथा ये हमने यहाँ पर सुनी। जय हो। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कथा ये जो हुई लीला कात्यायनी लीला, उसके बाद बस मतलब क्षीरहरण लीला, और उसके बाद हुए थी ये ब्रह्म विमोहन लीला में भी